सुनिए, ये गेंद मेरा है। यहाँ कैसे आया? उड़ के क्रिकेट खेल रहे थे हम लोग। तो संभाल के क्यों नहीं खेलते? बाल बाल बच गया, मेरा सर टूट जाता तो? ये नहीं, टूट ही नहीं सकता। अच्छा, जरा देखो तो इसकी मजबूती। थैंक यू। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड की एक ऐसी महान हस्ती की जिन्होंने बॉलीवुड को सफलता के इस मुकाम तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। यह एक अभिनेता, निर्माता और कवि होने के साथ साथ बहुत बड़े फिल्म लेखक के तौर पर भी जाने जाते हैं। इन्होंने खुद तो बॉलीवुड को अपनी जिंदगी के कई साल दिए हैं, साथ ही उनके परिवार ने भी बॉलीवुड में अपना एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। बात करेंगे बॉलीवुड के जाने माने फिल्मी लेखक सलीम खान की, जिन्हें लोग सलमान खान के पिता के नाम से जानते हैं। यूँ तो सलीम खान किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन बता दें कि इन्हें शोले, डॉन, तूफान, मिस्टर इंडिया और काला पत्थर जैसी कई सुपरहिट फिल्मों के लेखक के तौर पर जाना जाता है। दोस्तों, आप सबने सलीम खान की लिखी हुई कहानियों को तो बड़े पर्दे पर चलते देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी खुद की रियल स्टोरी क्या थी? उनका बचपन कैसा था, उनकी जवानी कैसी थी और उन्होंने कैसे फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा, उन्होंने कितना स्ट्रगल किया, उनकी 2 शादियां कैसे हुई और आज वह कहां किस हाल में। डिफोदियाना के चैनल की सीईओ ने और उसकी टीम ने पूरी मेहनत करने के बाद ये वीडियो बनाई जा रही है। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, उनके प्रारंभ जीवन से तो उनका जन्म ब्रिटिश भारत में एक रियासत इंदौर राज्य के बलागार शहर के एक संपन्न परिवार में हुआ था। सलीम अपने एक भाई और 3 बहनों में सबसे छोटे थे। जब वह 9 साल के थे तब उनकी माँ उन्हें छोड़कर चली गई थी। दरअसल उनकी माँ को टीबी की बीमारी थी, जो उस समय बहुत बड़ी बीमारी हुआ करती थी और उसका इलाज भी नहीं था। टीबी की बीमारी के कारण सलीम अपनी माँ के पास भी नहीं जा सकते थे, इसलिए उनकी माँ की मृत्यु के पहले ही उनकी माँ से संपर्क मिलना जुलना बहुत कम था। इसके बाद जब वह 14 साल के हुए तो उनके पिताजी भी उन्हें छोड़कर चले गए। सलीम ने अपनी मैट्रिक की परीक्षा इंदौर के सेंट रफल्स स्कूल से पूरी की और इंदौर के होलकर कॉलेज से अपनी बीए की पढ़ाई पूरी की। सलीम के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, उनका परिवार आर्थिक रूप से संपन्न था। उनके भाई ने उन्हें पूरी छूट दे रखी थी, यहाँ तक कि उन्हें कॉलेज ले जाने के लिए एक कार भी दी थी। कॉलेज के समय में सलीम क्रिकेट खेला करते थे। क्रिकेट में उनके अच्छे प्रदर्शन के कारण उन्हें कॉलेज द्वारा खेल कोटे के तहत मास्टर डिग्री के लिए नामांकन करने के लिए अनुमति भी दी गई, लेकिन धीरे धीरे उनका क्रिकेट से भी मन हटने लगा और उन्होंने एक पायलट की ट्रेनिंग ली और वह बहुत अच्छे पायलट बन गए थे, लेकिन आगे चलकर उनका इससे भी मन भर गया। इसके बाद उनके साथ पार्टियों ने उनकी अच्छी पर्सनैलिटी को देखकर उन्हें फिल्मों में काम करने का सुझाव दिया और थोड़ी सोच विचार के बाद उन्होंने मुंबई जाने का फैसला किया। हालांकि इस बात से उनके भाई खफा थे। जब उन्होंने अपने भाई से मुंबई जाने की बात की तो उन्होंने साफ मना कर दिया, लेकिन उसके बाद भी जब वह मुंबई जाने लगे तब उनके भाई ने कहा कि तू जा तो रहा है, लेकिन जानता हूँ कि कुछ दिनों में तुम्हारा एक्टिंग से भी मन भर जाएगा और तुम या तो मुझसे पैसे मांगोगे या वापस इंदौर ही आ जाओगे। सलीम को अपने भाई की यह बात खटक गई और उन्होंने अपने भाई से कहा कि ना तो अब मैं वापस आऊंगा और ना ही आपसे पैसे मांगूंगा, अब मैं जो कुछ भी करूंगा अपने दम पर करूंगा। इतना कहकर वह मुंबई के लिए निकल गए। सलीम के पिता एक बहुत बड़ी हस्ती थे, इसलिए मुंबई में थोड़े ही स्ट्रगल के बाद सलीम की मुलाकात फिल्म निर्देशक के अमरनाथ से हुई। जब के अमरनाथ ने उन्हें देखा तो तुरंत ही अपने आने वाली फिल्म बारात में सहायक भूमिका निभाने की पेशकश की और इस तरह उनका फिल्मी करियर शुरू हुआ। 1960 की इस फिल्म से सलीम के करियर की तो शुरुआत हो गई, लेकिन इस फिल्म से उन्हें खास सफलता नहीं मिली क्योंकि इसमें उनकी भूमिका बहुत छोटी सी थी। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जिनमें उन्होंने 25 फिल्में में सहायक अभिनेता का किरदार निभाया, जिनमें से कुछ फिल्में रिलीज भी नहीं हुई थी। उनकी प्रमुख फिल्मों में 1962 की प्रोफेसर, 1963 की बचपन, 1964 की आंधी और तूफान, 1965 की राका, 1966 की सरहदी लुटेरे और तीसरी मंजिल, 1967 की दीवाना और छल्ला बाबू के साथ 1977 की वफादार जैसी फिल्में शामिल है। एक सहायक अभिनेता के तौर पर काम करते करते सलीम खान का मन एक्टिंग से भी भरने लगा और उन्होंने फैसला किया कि वह वापस चले जाएंगे, लेकिन फिर उन्हें अपने
भाई के कहे हुए शब्द याद आ गए। इसके बाद उन्होंने मुंबई में ही स्ट्रगल किया और इसके चलते वह कुछ भी ग्रेड फिल्मों में भी नजर आए। इसके बाद उन्होंने निश्चय किया कि वह फिल्मों में एक्टिंग करने की जगह खुद फिल्में लिखेंगे। इसके बाद वह उस जमाने के मशहूर लेखक अबरार अलवी के यहाँ पे प्रति महीना काम करने लगे। जिसके बाद 1969 में उनकी लिखी हुई पहली फिल्म आई जिसका नाम था दो भाई। कुछ समय बाद उन्होंने अपने दोस्त जावेद अख्तर के साथ फिल्में लिखना शुरू की और जावेद और सलीम की जोड़ी ने पूरे बॉलीवुड में धूम मचा दी। आपको बता दें कि सलीम और जावेद की पहली मुलाकात फिल्म सरहदी लुटेरे के सेट पर हुई थी, जहां पर सलीम एक एक्टर के तौर पर काम कर रहे थे और जावेद फिल्म डायरेक्टर के असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहे थे और तभी दोनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों एक दूसरे के घर भी आने जाने लगे और इस तरह सलीम और जावेद की जोड़ी बनी। बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक फिल्में दी। उनकी लिखी हुई फिल्मों में अंदाज, सीता और गीता, यादों की बारात, मजबूर, दीवार, शोले, धर्म, त्रिशूल, अधिकार, हाथी मेरे साथी, टोन, शान और शक्ति जैसी कई फिल्में शामिल है। चलिए अब हम आपको सलीम खान की पारिवारिक जीवन से रूबरू कराते हैं। सलीम खान के दादा अनवर खान एक अलकोजाई पश्तून थे जो कि 1800 ईस्वी के दशक के मध्य से अफगानिस्तान से भारत आ गए थे और ब्रिटिश भारतीय सेवा की घुड़सवार सेवा में शामिल थे। सलीम के पिता अब्दुल रशीद खान भारतीय इंपीरियल पुलिस में शामिल थे और डीजीआई इंदौर की रैंक तक पहुंच गए थे, जो ब्रिटिश भारत में एक भारतीय के लिए खुला सर्वोच्च पुलिस रैंक था। इसके अलावा सलीम की मां का नाम और उनके भाई बहनों का नाम पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है। तो चलिए अब बात करेंगे सलीम खान की निजी जिंदगी की। दोस्तों, सलीम खान ने अपनी जिंदगी में 2 शादियां की है। उन्होंने 1964 में सुशीला चरक से शादी की, जिन्होंने अपना नाम बाद में बदलकर सलमा खान रख लिया था। सलमा और सलीम के 3 बेटे और एक बेटी हुई। उनके बेटों का नाम सलमान खान, अरबाज खान और सोहेल खान है, जो कि बॉलीवुड के जाने माने अभिनेताओं में से एक है और उनकी बेटी का नाम अलवीरा खान है, जो पेशे से भारतीय फिल्म निर्माता और फैशन डिजाइनर है। सलमान खान बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता है। उन्हें विशेष रूप से हम आपके हैं कौन, बॉडीगार्ड, एक द टाइगर, जय हो जैसी कई हिट फिल्मों के लिए जाना जाता है। उन्होंने शादी नहीं की है। सलीम के दूसरे बेटे अरबाज खान ने सन 1998 में अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा से शादी की थी, जिससे उनका एक बेटा है अरहान खान, लेकिन यह शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चली और उन्होंने सन 2017 में मलाइका से डाइवोर्स ले लिया। इसके बाद उन्होंने मेकअप आर्टिस्ट शुरा खान से शादी की है और उनके तीसरे बेटे सोहेल खान ने 1998 में सीमा सचदेव से शादी की। सोहेल खान के 2 बेटे हैं, जिनका नाम निर्वाण खान और योहान खान है। हालांकि सन 2022 में सोहेल खान ने सीमा खान को डाइवोर्स दे दिया और अलग हो गए और उनकी बेटी अलवीरा खान ने अग्निहोत्री से शादी की, जिनसे उनके 2 बच्चे हैं, अलीजा अग्निहोत्री और आयान अग्निहोत्री। सलीम खान ने 1981 में हेलन से दूसरी शादी की। हेलन बॉलीवुड की एक जानी मानी डांसर और अभिनेत्री है। हेलन और सलीम ने एक बेटी को गोद लिया, जिसका नाम अर्पिता खान है, जो कि पेशे से इंटीरियर डिजाइनर है। अर्पिता ने सन 2014 में आयुष शर्मा से शादी की, जिनसे उनके 2 बच्चे हैं, बेटा आहिल और बेटी आया। इन दिनों सलीम खान अपने परिवार के साथ मुंबई में ही रहते हैं और अपने परिवार के साथ एक अच्छी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। हम उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं और बॉलीवुड को इतनी सुपरहिट फिल्में देने के लिए उनका आभार प्रकट करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको सलीम खान की बायोग्राफी जीवनी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में।